हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं बेटा। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मानव प्रजनन जो चैप्टर है। इस चैप्टर के एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे जो अभी आगामी पीएसटी एग्जाम के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, चलिए बेटा शुरू करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। पहला क्वेश्चन है, महिलाओं में गौण लैंगिक लक्षण किसके कारण विकसित होते हैं। बेटा देखो, गौण लैंगिक मतलब होता है क्या, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है ना। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स फीमेल में अगर बात करें, इनमें से कौन से हार्मोन्स की वजह से डेवलप होते हैं। ठीक है, ऑप्शन रहे आपके सामने 4, जैसे एस्ट्रोजन, दूसरा है एंड्रोजन, तीसरा है एंड्रोजन का अभाव, चौथा है एस्ट्रोजन की अनुपस्थिति, है ना। 4 में से आपको कौन सा आंसर सही लगता है ये आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताएं। ठीक है, देखो अगर बात करें बेटा सेकेंडरी सेक्सुअल जो कैरेक्टर्स होते हैं कौन कौन से होते हैं बेटा, जैसे अगर बात करें मेमोरी ग्लैंड का साइज का बढ़ जाना, इसके बाद अगर बात करें फीमेल में आवाज़ जो है उसका पतली हो जाना, ठीक है, और विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ना, ठीक है, तो ये सब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं। और ये जो कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं 13 से 14 वर्ष की एज में दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, और ये अगर बात करें कौन से हार्मोन्स की वजह से विकसित होते हैं तो वो हार्मोन्स होता है कौन सा, एस्ट्रोजन। कौन सा हार्मोन्स है बेटा, एस्ट्रोजन। कौन सा हार्मोन्स है, एस्ट्रोजन। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है लिंडिंग कोशिकाएं। बेटा लिंडिंग जो कोशिकाएं होती हैं या इसे बोलते हैं लैंडिक सेल्स बोलते हैं, है ना, लैंडिक सेल्स, या इसी को बोलते हैं क्या, अंतराली कोशिका। ठीक है, तो अंतराली कोशिकाओं से संबंधित जो स्टेटमेंट दिए हैं उनके बारे में देखते हैं। देखो पहले स्टेटमेंट दिया है, शुक्रजनन में उपस्थित होती है और एंड्रोजन का स्राव करती है, पहला ऑप्शन। दूसरा दिया है, शुक्रजनन में उपस्थित होती है और शुक्राणुओं की परिपक्वता में सहायता करती है। तीसरा है, अंतरालीय स्थल में उपस्थित होती है और एंड्रोजन का स्राव करती है। और चौथा ऑप्शन है, अंतरालीय स्थल में उपस्थित होती है और शुक्राणुओं के परिपक्वन में सहायता करती है। देखो बेटा ये 4 ऑप्शन है। देखो पहले तो हम बात करते हैं ये जो लैंडिक कोशिकाएं होती है, या इसका एक और दूसरा नाम होता है अंतराली कोशिका, या इसी को बोलते हैं इंटरस्टेटियल सेल्स कहते हैं। अगर बात करें तो ये प्रेजेंट कहाँ होती है बेटा, ये प्रेजेंट होती है टेस्टिस में। कहाँ होती है, टेस्टिस में। और ये रिलीज करती है, अगर बात करें कौन सा हार्मोन्स, एंड्रोजन हार्मोन्स। कौन सा हार्मोन रिलीज करती है बेटा, एंड्रोजन हार्मोन्स। तो हम बोल सकते हैं इसका जो सही आंसर होगा तीसरा होगा, ये अंतराली स्थल में उपस्थित होती है और रिलीज करती है क्या, एंड्रोजन। कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, एंड्रोजन का स्राव करती है, एंड्रोजन का सीक्रेशन करती है। तो इसका जो सही आंसर होगा बेटा कौन सा होगा, तीसरा होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन, है ना, क्या लिखा, शुक्राणु प्रसु। बेटा शुक्राणु प्रसु मत को हम लोग इंग्लिश में बोल सकते हैं स्पर्मेटिड्स। क्या बोल सकते हैं, स्पर्मेटिड्स। खालिस्तान की प्रक्रिया द्वारा शुक्राणु बदल जाते हैं। बेटा ऐसी कौन सी प्रक्रिया होती है, कौन सी प्रोसेस होती है जिससे स्पर्मेटिड स्पर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन है 4, और पहला ऑप्शन है अगर बात करें वीर्यसेचन, दूसरा है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, तीसरा है शुक्राणु जनन और चौथा है स्पर्मेटोलिसिस, है ना। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा ये आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताएं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। देखो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, शुक्राणु जनन। शुक्राणु जनन या इसे बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। कौन सी प्रोसेस होती है बेटा, स्पर्मियोजेनेसिस, या अगर हम बोल सकते हैं शुक्राणु जनन की क्रिया द्वारा जो स्पर्मेटिड होते हैं ये शुक्राणु में कैसे होते हैं, बदल जाते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन है, शुक्रजनन नलिकाओं से शुक्राणुओं के विमोचन को क्या कहा जाता है। मतलब बेटा आपने पढ़ा होगा सेमनीफेरस जो ट्यूब्यूल्स होती है वहां से जो स्पर्म होते हैं या शुक्राणु होते हैं वो शुक्राणु को क्या करती है, मोचित करते हैं ना। तो शुक्राणु के मोचित या विमोचन को हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास वीर्यसेचन, दूसरा है उत्सर्जन, तीसरा है प्रतिगामी स्खलन और चौथा है स्खलन। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने रहे, आंसर क्या सही लगता है ना। चलिए देखते हैं, अगर बात करें इसका जो सही आंसर अगर हम बात करें क्या होगा, वीर्यसेचन। कौन सी प्रोसेस है बेटा, वीर्यसेचन की जो प्रोसेस होती है अगर बात करें इसके द्वारा शुक्रजनन नलिकाओं से शुक्राणु कैसे होते हैं, बाहर निकलते हैं। ठीक है, या इसे बोलते हैं स्पर्मेशन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, पुरुषों में यौनारंभ के प्रारंभ का क्या कारण है। देखो पुरुषों में अगर बात करें, पुरुषों मतलब जो मेल होते हैं उनमें यौनारंभ प्यूबर्टी, है ना, जो स्टार्ट होती है उसका ऐसा कौन से रीजन होते हैं। देखो पहला रीजन क्या है, वृषण द्वारा टेस्टोस्टेरोन के स्राव में वृद्धि। दूसरा ऑप्शन है वृषण द्वारा
टेस्टोस्टेरोन की स्राव में कमी, या हम बोल सकते हैं क्या अर्धचेतक, या इसे हम बोल सकते हैं बेटा क्या हाइपोथैलेमस। इसका दूसरा नाम एक और क्या होता है, इंग्लिश में इसे बोलते हैं हाइपोथैलेमस द्वारा GnRH, इसका फुल फॉर्म होता है गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स के स्राव में वृद्धि। चौथा है हाइपोथैलेमस द्वारा GnRH के स्राव में कमी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा बेटा, इसका सही आंसर होगा क्या, तीसरा, कि हाइपोथैलेमस द्वारा गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स के स्राव में क्या होगी, वृद्धि से। अगर हम बात करें जो पुरुष होंगे उनमें क्या स्टार्ट होंगे, अगर बात करें क्या आएगी प्यूबर्टी, या उनमें क्या स्टार्ट होगा बेटा, यौवन आरंभ, यौवन अवस्था का क्या होगा, आरंभ होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, है ना। अगला क्वेश्चन ये रहा है ना, क्या है बेटा क्वेश्चन, निषेचन की अनुपस्थिति में कॉर्पस लुटियम। अगर मान लो बेटा निषेचन नहीं होगा, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा बेटा, कॉर्पस लुटियम का फ्यूचर क्या होगा, पढ़ा होगा ना आप लोगों ने बेटा। जैसे ग्रेफिन फॉलिकल्स होते हैं, उससे एग रिलीज होने के बाद क्या फॉर्म होती है, कॉर्पस लुटियम फॉर्म होती है। कॉर्पस लुटियम कैसे होती है, बनती है। तो अगर बात करें फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो कॉर्पस लुटियम क्या हो जाएगी, हार्स हो जाएगी। ठीक है, या कॉर्पस लुटियम क्या हो जाएगी, डीजेनरेट हो जाएगी। ठीक है, चलो ये रहा आंसर चौथा नंबर का। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, भ्रूण की प्राथमिक गति और सिर पर बालों की उपस्थिति समानतः इस समय देखी जाती है। बेटा अगर बात करें तो भ्रूण की क्या बोला उन्होंने, गति, और क्या बोले, सिर पर बालों की उपस्थिति कौन से महीने में देखी जाती है। ऑप्शन है जैसे दूसरा महीना, तीसरा महीना, पांचवा महीना, छठवां महीना, है ना। आपको सही अगर बात करें आंसर क्या लगता है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर बताएं। ठीक है, तो बेटा इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, तीसरा, है ना। क्या होगा, पांचवें महीने। तो बेटा पांचवें महीने में अगर बात करें भ्रूण में क्या देखी जाती है, गति, और सिर पर क्या आ जाते हैं, बाल, क्या जाते हैं, बाल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए तो हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा बेटा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दुग्ध स्रवण के आरंभिक कुछ दिनों तक जो दूध निकलता है उससे प्रथम स्तन्य या खीस को बेटा हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम। क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम। ठीक है, कहते हैं जो नवजात के लिए आवश्यक है क्योंकि प्रथम स्तन्य में समाहित होता है। क्या समाहित होता है बेटा, है ना। देखो पहला ऑप्शन हमारे पास है ग्लूकोज की बड़ी मात्रा, दूसरा ऑप्शन है संक्रमण रोधी प्रतिरोधी, तीसरा ऑप्शन है वसा, चौथा है विभिन्न हार्मोन्स। इनमें से सही आंसर क्या होगा बेटा, अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए समझते हैं बेटा। जो माँ का पहला जो दूध निकलता है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, खीस। क्या बोलते हैं बेटा, खीस, है ना। या इसको हम इंग्लिश में कहते हैं कोलेस्ट्रम। क्या बोलते हैं बेटा, कोलेस्ट्रम। और कोलेस्ट्रम अगर बात करें बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, या जो खीस या माँ का पहला दूध होता है ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा या अत्यंत आवश्यक होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें संक्रमण रोधी प्रतिरक्षी होते हैं, या हम बोल सकते हैं इसमें क्या होते हैं बेटा, एंटीबॉडीज होते हैं, है ना। और एंटीबॉडीज होने की वजह से वो शिशु को अगर हम बात करें विभिन्न बीमारियों से क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। ठीक है, चलो इसका सही आंसर क्या होगा बेटा, दूसरा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, सामान्य प्रजनन क्षमता के लिए स्खलित में शुक्राणु का कितना प्रतिशत गतिशीलता प्रदर्शित करना चाहिए। ठीक है, मतलब अगर बात करें कितने परसेंट शुक्राणु गतिशील होना चाहिए। अगर बात करें ऑप्शन हमारे पास है 20, 30, 40 और क्या है बेटा 60। ठीक है, तो अगर बात करें अब तक आपको सही आंसर समझ में आ गया होगा। सही आंसर क्या है आप हमें कमेंट बॉक्स पर बेटा कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, चलिए समझते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा बेटा क्या होगा, 40%। कितने परसेंट, 40%। मतलब 40% शुक्राणु का गतिशील होना कैसा है बेटा, आवश्यक है। ठीक है, अगर बात करें किसके लिए, प्रजनन क्षमता के लिए अगर बात करें। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन मानव अपरा द्वारा स्रावित नहीं होते हैं। बेटा जो अपरा होती है, अपरा या इसे बोलते हैं क्या, प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। भ्रूण और जो माता होती है उसके बीच में एक अस्थायी संबंध होता है बेटा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अपरा या प्लेसेंटा कहते हैं। बोले तो एम्ब्रियो एंड जो मदर होती है उसके बीच में अगर बात करें अस्थायी क्या होता है, संबंध होता है, जिसे हम लोग अपरा या प्लेसेंटा कहते हैं, है ना। चलिए ऑप्शन हमारे पास 4 है ना। एचसीजी, पहला हार्मोन कौन सा, एचसीजी। एचसीजी का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। ठीक है, सेकंड है एचसीजी। ठीक है, अगर बात करें तीसरा है एचपीएल। एचपीएल का नाम क्या होता है बेटा, ह्यूमन प्लेसेंटा लेक्टोजन। ठीक है, और चौथा ऑप्शन प्रोजेस्टेरोन। देखो बेटा जो प्लेसेंटा होता है या अपरा होती है, अपरा एचसीजी भी रिलीज करती है ना, एचपीएल भी रिलीज करती है और प्रोजेस्टेरोन भी रिलीज करती है। उन्होंने क्वेश्चन बोला कि अपरा द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित नहीं होता है, तो कौन सा हार्मोन स्रावित नहीं होता है, तो एचजीएच, है ना,
ये रिलीज नहीं होता है, ठीक है। इसे बोलते हैं, अगर बात करें, ये ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स, ठीक है बेटा। ये ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स एक अलग हार्मोन्स है, ठीक है। प्लेसेंटा से 3 हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एचसीजी, एचपीएल और प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। चलो चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, आपकी स्क्रीन के सामने है ना। क्या है बेटा, निम्न में से कौन सा आर्त चक्र के पीत पिंड प्रवस्था के मध्य स्रावित होता है? देखो पीत पिंड को हम बेटा क्या बोलते हैं? कॉर्पस लूटियम। क्या बोलते हैं बेटा? कॉर्पस लूटियम, ठीक है। तो हमने क्या बोला बेटा? आर्त चक्र मतलब होता है मेस्टोसाइकिल। तो क्या बोला हमने? मेस्टोसाइकिल या आर्त चक्र के पीत पिंड प्रवस्था के मध्य स्रावित होता है। क्या स्रावित होता है? हमारे पास ऑप्शन है 4, LH, FSH, एस्ट्रोजन और क्या है? प्रोजेस्टेरोन, है ना। हमारे पास ऑप्शन कितने हैं? 4 है, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा इसका? चलिए देखते हैं। तो बेटा जो पीत पिंड होती है ना, या कॉर्पस लूटियम होती है, इसके द्वारा हार्मोन कौन सा रिलीज होता है? तो हम बोल सकते हैं इससे जो हार्मोन रिलीज होता है वो होता है कौन सा? प्रोजेस्टेरोन। कौन सा होता है? प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। तो कौन सा हार्मोन स्रावित होता है बेटा? प्रोजेस्टेरोन, ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है? इनमें से कौन सी संरचनाएं वीर्य का सबसे बड़ा प्रतिशत बनाती है? वीर्य मतलब क्या होता है बेटा? सीमन। क्या होता है? सीमन। सीमन पढ़ा होगा। सीमन किसे कहते हैं? जैसे स्पर्म, इसके अलावा अगर बात करें सेमाइनल फ्लूइड्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड का फ्लूइड होता है, एंड बल्बो यूरेथ्रल जो ग्लैंड होती है इसका फ्लूइड होता है। ये सब एक साथ मिलकर अगर हम बात करें, इन सारे मटेरियल को एक साथ हम लोग क्या बोलते हैं? सीमन कहते हैं, या जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? वीर्य, ठीक है। तो वीर्य का सबसे बड़ा प्रतिशत कौन बनाता है? ऑप्शन है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, या हम बोल सकते हैं इसे कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, या फिर शुक्राशय, या वृषण। चारों में से आंसर क्या सही होगा ये आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताएं, ठीक है। तो बेटा चलिए देखते हैं इसका जो सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा शुक्राशय। क्या होगा बेटा? शुक्राशय, या हम बोल सकते हैं सेमाइनल वेसिकल्स, है ना। ये सही आंसर होगा, ठीक है। यहाँ से रिलीज होता है सेमाइनल फ्लूइड, जो सीमन का एक बहुत बड़ा हिस्सा का निर्माण करता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, है ना। क्या है? स्तनधारियों के वृषण की संरचना को किसकी उपस्थिति से पहचाना जा सकता है? बेटा अगर बात करें टेस्टिस की जो स्ट्रक्चर है वो इनमें से किसकी उपस्थिति से हम पहचान सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन 4 है। पहला ऑप्शन है शुक्राणुजन, दूसरा है शुक्राणु कोशिकाएं, तीसरा है सर्टोली की कोशिकाएं और चौथा है शुक्राणु प्रसूर। बेटा शुक्राणु प्रसूर को हम कहते हैं स्पर्मेटिड, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा बेटा, इसका सही आंसर होगा क्या? सर्टोली की कोशिकाएं। क्या होगा बेटा? सर्टोली की कोशिकाएं, या जो सर्टोली की सेल्स होती है इसकी उपस्थिति से अगर हम बात करें वृषण की संरचना को हम पहचान सकते हैं, ठीक है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, है ना। अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन क्या है? मानव दुग्ध गाय के दुग्ध से भिन्न होता है, उसमें यह समाहित होता है। बेटा इनमें से क्या समाहित होता है? पहला ऑप्शन जैसे वसा का उच्च प्रतिशत, दूसरा है कार्बोहाइड्रेट का उच्च प्रतिशत, तीसरा है प्रोटीन की कम प्रतिशत, और चौथा है सेकंड और थर्ड दोनों, है ना। तो सही आंसर क्या है ना। अब तक तो बेटा आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर भी हम लोग समझते हैं एक बार, है ना। इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा बेटा? सही आंसर होगा, देखो उनने क्या बोला, मानव दुग्ध और गाय के दुग्ध, मतलब बोले तो ह्यूमन का मिल्क और जो काऊ होती है उसका जो मिल्क होता है, उनमें डिफरेंस क्या है? देखो यहाँ पर ध्यान देना, कार्बोहाइड्रेट का उच्च प्रतिशत और दूसरा क्या है? प्रोटीन कम प्रतिशत। मतलब इसका जो सही आंसर आएगा क्या आएगा बेटा? ये वाला आएगा, चौथा। दूसरा और तीसरा दोनों, है ना, मतलब दूसरा और तीसरा दोनों। तो इसका सही आंसर होगा कौन सा नंबर का बेटा? 4th नंबर का, ठीक है। सेकंड और थर्ड दोनों, ठीक है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन्स कुछ कारकों के स्राव को उद्दीपित करने के लिए सर्टोली कोशिकाओं पर कार्य करता है, जो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया में सहायता करता है, ठीक है। तो इसका बेटा ऑप्शन कितना हमारे पास? 4 है, ठीक है। पहला FSH, LH, टेस्टोस्टेरोन और क्या है? GnRH। देखो बेटा GnRH का फुल फॉर्म होता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स, ठीक है। चलिए समझते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताएं, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका जो सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा क्या बेटा? FSH। क्या होगा? FSH का फुल फॉर्म होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, और जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है बेटा, ये रिलीज होता है कहाँ से? ये रिलीज होता है पीयूष ग्रंथि से, है ना। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, है ना। अगला क्वेश्चन ये रहा, मनुष्य में परिपक्व शुक्राणुओं को संग्रहित किया जाता है। हाँ बेटा, मैच्योर जो स्पर्म होता है उसको स्टोर कौन करता है? अगर हम बात करें तो ऑप्शन हमारे पास 4 है, शुक्राशय, अधिवृषण, शुक्रवाहिका और वृषण जालिका। तो बेटा इसका सही आंसर क्या होगा? चलिए समझते हैं। इसका सही आंसर होगा क्या? अधिवृषण, या इसे बोलते हैं एपिडिडाइमिस, ठीक है। ये अधिवृषण अगर बात करें शुक्राणुओं को या स्पर्म को क्या करता है? स्टोर करने का काम करता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
है ना। अगला क्वेश्चन है खालिस्तान की मात्रा में अचानक गिरावट से आर्तव चक्र शुरू हो जाता है, मतलब इनमें से कौन से हार्मोन की गिरावट होगी जिससे फीमेल में आर्तव चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाता है। ऑप्शन हमारे पास 4 है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एलएच और कौन सा बेटा एफएसएच। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, चलिए समझते हैं इसका सही आंसर क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन। क्या होगा बेटा, प्रोजेस्टेरोन। जो प्रोजेस्टेरोन होता है अगर हम बात करें इसकी मात्रा में अगर गिरावट अगर होती है तो फीमेल में क्या स्टार्ट हो जाएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, HCG। HCG का पूरा नाम क्या होता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। ठीक है, अगला कौन सा है, HPL, ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन। ठीक है, अगला कौन सा होता है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, है ना। ये जो हार्मोन्स है किसके द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, है ना, इनको प्रोड्यूस कौन करता है। ऑप्शन हमारे पास देखो, पहला ऑप्शन बेटा कौन सा है, अंडाशय, सेकंड है अपरा, फिर डिम्ड वाहिनी नलिका, बेटा इसको कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। क्या नाम देते हैं बेटा, इसे फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, या इसको हम लोग बोलते हैं अन्य नली कहते हैं, या इसको हम लोग नाम देते हैं क्या, ओविडक्ट नाम देते हैं। ठीक है, अगला कौन सा है, पीयूषिका। बेटा पीयूषिका मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड, कौन सी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इनमें से सही आंसर कौन सा होगा, चलिए समझते हैं। सही आंसर होगा हमारा कौन सा, अपरा, प्लेसेंटा। कौन सा होता है बेटा, प्लेसेंटा। अभी प्लेसेंटा के बारे में अभी आपको हमने पहले बताए थे किसे कहते हैं। ठीक है, तो प्लेसेंटा के द्वारा ही HCG, HPL, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जैसे हार्मोन्स क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के सामने, क्या है, स्त्रियों में अर्धसूत्री विभाजन सेकंड तक पूरा नहीं होता है। कब तक पूरा नहीं होता है बेटा, मतलब मियोसिस सेकंड कब तक पूरा नहीं होता है। ऑप्शन है हमारे पास 4 है, यौनारंभ, निषेचन, गर्भाशय आरोपण और चौथा कौन सा है, जन्म। कब तक मियोसिस सेकंड होता नहीं होता है। देखो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देना बेटा, आपने पढ़ा होगा कि अगर बात करें oogenesis की प्रोसेस, oogenesis की प्रोसेस 3 स्टेप में होती है ना। जैसे मल्टीप्लिकेशन फेज होता है, ग्रोथ फेज होता है और मैच्योरेशन फेज होता है। जैसे आपने मैच्योरेशन फेज से पढ़ा होगा कि जो प्राइमरी अगर बात करें oocytes होती है उसमें मियोसिस फर्स्ट होता है, तो आपने पढ़ा होगा सेकेंडरी oocytes बनती है ना, और फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है। और जो सेकेंडरी oocytes होता है उसमें मियोसिस सेकंड कब होता है, तो अगर बात करें कब होता है, मियोसिस सेकंड कब तक पूरा नहीं होता, तो इसका सही आंसर क्या होगा, निषेचन। जब तक निषेचन नहीं होगा तब तक मियोसिस सेकंड पूरा नहीं होगा। मतलब जो सेकेंडरी oocyte है उसमें फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद में मियोसिस सेकंड पूरा होगा, उसके बाद में क्या फॉर्म होगा बेटा, ओवम बनेगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, स्तनधारी में पीत पिंड का मुख्य कार्य किसको उत्पादन करना है। ठीक है, ऑप्शन हमारे पास 4 है ना, केवल एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, मानव जरायु गोनेडोट्रोपिन और चौथा है केवल रिलैक्सिन। तो सही आंसर क्या लगता है ये आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर बताएं। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगर बात करें तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा बेटा, केवल जो रिलीज करती है, किसको रिलीज करती है, प्रोजेस्टेरोन। अभी हमने आपको बताया था पीत पिंड, पीत पिंड मतलब क्या होती है बेटा, कॉर्पस लुटियम। तो ये कॉर्पस लुटियम के द्वारा कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, तो ओनली रिलीज होता है कौन सा, प्रोजेस्टेरोन। कौन सा रिलीज होता है बेटा, प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, चलो चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, एक द्वितीयक शुक्राणु कोशिका से कितने शुक्राणु बनेंगे। बेटा द्वितीयक अगर बात करें शुक्राणु, या इसे हम लोग बोल सकते हैं क्या, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, है ना। तो बेटा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से, एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से अगर बात करें कितने शुक्राणु बनते हैं। ऑप्शन 4 है, 4, 8, 2 और कितना, 1। बेटा देखो आपने पढ़ा होगा स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस, याद करो, इसे पढ़ा होगा तो मुझे मेरे ख्याल से याद होगा कि जो अगर बात करें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स होती है उसमें मियोसिस फर्स्ट होता है या फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन होता है, तब 2 सेकेंडरी क्या बनती है, स्पर्मेटोसाइट्स बनती है ना। और उन्हीं अगर बात करें 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से अगर बात करें 4 स्पर्मेटिड बनते हैं, और उन 4 स्पर्मेटिड से अगर बात करें एक क्या बनता है, शुक्राणु बनते हैं। तो एक अगर बात करें सेकेंडरी जो स्पर्मेटोसाइट्स होती है उससे कितने शुक्राणु बनेंगे, तो सही आंसर क्या होगा, 2। कितने शुक्राणु बनेंगे बेटा, 2। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, मासिक धर्म चक्र के दौरान LH और एस्ट्रोजन, LH मतलब बेटा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, ठीक है, और एस्ट्रोजन का स्तर सबसे अधिक कब होगा। पहला ऑप्शन है देखो 14वें दिन, 21वें दिन, 7वें दिन, 28वें दिन। कौन से दिन होगा, तो इसका सही आंसर होगा 14वें दिन, है ना। LH और एस्ट्रोजन का जो लेवल होता है, साथ में अगर हम बात करें इस पर FSH भी जोड़ सकते हैं ना। FSH का लेवल, LH का लेवल और एस्ट्रोजन का जो लेवल होता है, अगर बात करें सबसे अधिक कब होता है, जब फीमेल में 14वें दिन अंडोत्सर्ग होता है या 14वें जो डे है ना, इस टाइम क्या होता है, ओवुलेशन होता है, या 14वें दिन क्या होता है, ओवुलेशन होता है। इसी टाइम LH, FSH और एस्ट्रोजन तीनों हार्मोन्स का लेवल कैसा होता है बेटा, ज्यादा होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगले क्वेश्चन क्या है, मासिक धर्म चक्र के लिए हार्मोन्स किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है, ठीक है, केवल अंडाशय के द्वारा, केवल गर्भाशय के द्वारा, केवल अंडाशय के द्वारा, है ना। अगर बात करें क्या है, अंडाशय और अंतःपीयूषिका, मतलब क्या हो गया बेटा, पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। तो इसका सही आंसर क्या होगा, चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। मेरे ख्याल से अब तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा बेटा, अंडाशय और अंतःपीयूषिका द्वारा, या हम बोल सकते हैं ओवरीज एंड कौन सी पिट्यूटरी ग्लैंड्स के द्वारा अगर हम बात करें हार्मोन्स स्रावित किए जाते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के सामने, ऋतुस्राव के मामले में हार्मोन्स का सही अनुक्रम कौन सा होगा। बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल जब रिलीज होता है उससे रिलेटेड अगर बात करें हार्मोन्स का सही सीक्वेंस कौन सा होगा। पहला सीक्वेंस है एस्ट्रोजन, एफएसएच और प्रोजेस्टेरोन। सेकंड सीक्वेंस कौन सा है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एफएसएच। तीसरा सीक्वेंस कौन सा है, एफएसएच, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन। और चौथा सीक्वेंस कौन सा है, एफएसएच, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो बेटा इसका जो सही आंसर है आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताएं, ठीक है। चलिए इसका सही आंसर होगा कौन सा, हमारा चौथा। कौन सा होगा, एफएसएच, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा आपके स्क्रीन के सामने, क्या बोला हमने, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसव को प्रेरित करता है। बेटा प्रसव मतलब अगर हम बोल सकते हैं प्रसव को प्रेरित करता है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारे पास 4 है, वैसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन, जीएच। बेटा जीएच बोले तो कौन सा हार्मोन होता है, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। और अगला कौन सा होता है, टीएसएच। कौन सा होता है, टीएसएच, ठीक है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, ऑक्सीटोसिन। कौन सा होगा बेटा, ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है प्रसव या जो डिलीवरी की प्रोसेस होती है उसे क्या करता है, एक्टिव करता है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, लैंडिंग कोशिका या हम बोल सकते हैं कौन सी लैंडिंग कोशिकाएं किसमें उपस्थित होती है। किसमें होती है बेटा, कहां पर होती है ना। तो देखो जो लैंडिंग कोशिका ये तो पता है आप लोगों को, कहां, वृषण में होती है या टेस्टिस में होती है, ठीक है। ऑप्शन हमारे पास कितने हैं, 4 है। पहला है शुक्रजनन नलिकाओं में, दूसरा है शुक्रजनन नलिकाओं के बाहर, तीसरा है वृषण भित्ति में, चौथा है नर जनन कोशिकाओं के साथ। तो इसका सही आंसर क्या होगा बेटा, जो लैंडिंग सेल्स होती है या जो अंतराली कोशिकाएं होती है या इसी को बोलते हैं इंटरस्टेटियल सेल्स होती है, यह होती है बेटा कहाँ, शुक्रजनन नलिकाओं के बाहर। कहाँ होती है बेटा, ये शुक्रजनन नलिकाओं के बाहर या सेमनीफेरस जो ट्यूब्यूल्स होती है उसके बाहर होती है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं आउटसाइड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, पुरुष लिंग की सहायक नलिकाओं में सम्मिलित नहीं है, मतलब पुरुष लिंग की सहायक नलिकाओं में सम्मिलित नहीं है, इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन रहे 4, वृषण जालिका, शुक्रवाहिका, अधिवृषण और मूत्रवाहिनी, ठीक है। तो बेटा इनमें से अगर बात करें सही आंसर क्या लगता है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताएं, ठीक है। चलिए देखते हैं इसके आंसर के बारे में, है ना। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, मूत्रवाहिनी। क्या होगा, मूत्रवाहिनी। उन्होंने क्या बोला, सहायक नलिकाओं में सम्मिलित नहीं है। तो देखो वृषण जालिका सम्मिलित होता है ना, शुक्रवाहिका भी सम्मिलित होता है और अधिवृषण मतलब एपिडाइमिस भी सम्मिलित होता है। सम्मिलित कौन नहीं होता है, मूत्रवाहिनी। यूरेथ्रा एक अलग चीज है, मूत्रवाहिनी, ठीक है, यूरेटर्स, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अर्धसूत्री विभाजन से गुजरेगी। बेटा इनमें से कौन सी कोशिका अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस से अगर बात करें गुजरेगी। देखो पहली कोशिका सर्टोली सेल्स है, दूसरा शुक्राणुजन है, तीसरा लैंडिंग सेल्स है, चौथा प्रतिरक्षात्मक कार्य करने में सक्षम कोशिकाएं हैं, ठीक है। तो इसमें सही आंसर क्या होगा, आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताएं, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा बेटा क्या होगा, शुक्राणुजन या इसे बोलते हैं क्या, स्पर्मेटोगोनिया। अगर बात करें इसमें क्या होगा, मियोसिस। क्या होगा बेटा इसमें, मियोसिस, ठीक है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी संरचनाएं मूत्राशय पर मुड़ती है ना। मूत्राशय पर कौन सी संरचना मुड़ती है। ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन है अधिवृषण या इसे क्या बोलते हैं, एपिडिडाइमिस। दूसरा कौन सा है, शुक्रवाहिनी या इसे बोलते हैं वासा डिफरेंस। तीसरा है स्कल्लीय वाहिनी या जाकुलेटेड डक्ट। चौथा मूत्र मार्ग या यूरेथ्रा, ठीक है। तो सही आंसर क्या है बेटा, अब तक मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा बेटा, शुक्रवाहिनी। कौन मुड़ती है, शुक्रवाहिनी या इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वासा डिफरेंस, ठीक है। चलिए समझते हैं अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, है ना, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना स्त्री के ब्राहा जनेंद्रिय का हिस्सा नहीं है। देखो ब्राहा जनेंद्रिया, बेटा आपने पढ़ा होगा वल्वा, वल्वा के बारे में सुना होगा, वल्वा में बहुत सारे ऑर्गन्स आते हैं, ठीक है। तो इनमें से कौन सा भाग, कौन सा हिस्सा अगर बात करें वल्वा का नहीं है, या हम बोल सकते हैं ब्राहा जनेंद्रिया, ठीक है। जैसे अगर बात करें पढ़ा होगा जघन सेल या ऐसे बोलते हैं मोन्स प्यूबिस। दूसरा है योनि छिद्र, बोले तो क्या होता है, हाइमेन मेम्ब्रेन, ठीक है। फिर योनि वेजाइना और लघु भंगोस्टी बोले तो लेबिया माइनोरा। तो देखो
अगर बात करें मोन्स, प्यूबिस, हाइमेन और लेबिया माइनरा, बेटा ये जो 3 संरचनाएं हैं ये ब्राहा जनेंद्रिय का हिस्सा है ना। लेकिन इनमें से कौन सा नहीं है, तो बेटा कौन सा हिस्सा नहीं है, तो वेजाइना। कौन सा हिस्सा नहीं है, वेजाइना। तो वेजाइना कौन सा होगा हमारा सही आंसर। ठीक है बेटा, ये थे कुछ क्वेश्चंस और ये मोस्ट क्वेश्चन थे बेटा, मोस्ट आईपी क्वेश्चंस थे पीएचडी के एग्जाम के लिए। ठीक है, तो बेटा मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, ठीक है, अगले चैप्टर के साथ में। ठीक है, थैंक यू सो मच।